नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरी विद संजय में। दोस्तों, भूतिया पुतले की कहानी सुनना या सुनाना हमेशा रोमांचक होती है। यदि मेरी कहानी आप सभी को अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां अजीब अजीब आवाजें आती थी और रात में किसी को भी वहां जाने की हिम्मत नहीं होती थी। इस हवेली की सबसे डरावनी चीज थी एक पुरानी लकड़ी का पुतला जो हवेली के बीचों बीच रखी मेज पर बैठा रहता था। उस पुतले की आंखें कांच की थी। जो किसी को भी दिखती थी तो ऐसा लगता था जैसे वो जीवित हो। गांव वालों का मानना था कि इस पुतले में एक आत्मा का वास है जो सालों पहले एक छोटी सी बच्ची के मौत के बाद उस पुतले में समा गई थी। गांव के लोगों का कहना था कि एक समय इस हवेली में हरा भरा परिवार एक छोटी सी बच्ची अपने माता पिता के साथ हंसती खेलती रहती थी। वो हमेशा इस पुतले के साथ खेलती रहती थी। स्कूल जाते वक्त एक बस दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी। उस बच्ची के गम में उसके माता पिता ने भी आत्महत्या कर ली थी। एक दिन गांव के 3 दोस्त रवि, अर्जुन और सोनू ने उस हवेली में जाने की ठानी। वो यह साबित करना चाहते थे कि भूत प्रेत की जैसी कोई चीज नहीं होती। तीनों ने रात का समय चुना और टॉर्च लेकर हवेली में घुस गए। हवेली के अंदर का माहौल सर्द और डरावना था। जैसे ही वो इस पुतले के पास पहुंचे, अर्जुन ने मजाक में कहा, चलो इसे उठाकर देखता हूं कि ये इतना डरावना क्यों है। जैसे ही उसने पुतले को छुआ, अचानक हवेली की खिड़कियां और दरवाजे जोर से खुद ब खुद बंद होने लगे। पुतले की आंखें चमकने लगी और उसके मुंह से धीमी सी आवाज आने लगी। उसने कहा, तुमने मुझे छुआ क्यों? मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। रवि और सोनू तो डर कर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए थे। अर्जुन वहीं पुतले के सामने खड़ा होकर कांपने लगा था। सभी पुतले ने अपनी कांच की आंखों से अर्जुन को घूरते हुए कहा, तुमने जो किया उसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। किसी तरह तीनों दोस्त ने दरवाजा खोलकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले, अर्जुन अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। गांव वालों ने कई दिनों तक होश में लाने की उसे कोशिश की, लेकिन अर्जुन कुछ भी बोलने लायक नहीं रहा। कहा जाता है कि उस दिन के बाद से उस पुतले को छूने की हिम्मत किसी ने नहीं की। अभी भी हवेली में रात के समय उस पुतले की हंसने और बातें करने की आवाज सुनी जाती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर जगह का अपना एक इतिहास और रहस्य होता है। हमें उन चीजों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते हो। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरा यह वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं एक और नई हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए एक छोटा सा प्यार भरा नमस्कार आप सभी को।